नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। पाकिस्तान की एक बड़ी खराब आदत है कि वो पहले तो संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय और प्रतिष्ठित मंचों पर भारत के खिलाफ जहर उगलता है और फिर भारत की तरफ से जबरदस्त लताड़ भी उसे खानी पड़ती है। अब एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ है यूएनएचआरसी यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के मंच पर। भारत ने धार्मिक अल्पसंख्यकों और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को यूएनएचआरसी में करारा जवाब दिया। जवाब देने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए यूएनएचआरसी में भारत की प्रतिनिधि सीमा पुजानी ने पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार की जमकर खिंचाई कर डाली। पुजानी ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए कहा कि कोई भी धार्मिक अल्पसंख्यक आज की डेट में पाकिस्तान में आज़ादी से नहीं रह सकता और न ही अपने धर्म का पालन कर सकता है। अपनी आस्था का पालन करने पर सरकार अहमदिया समुदाय को सता रही है। दुनिया भर में हजारों नागरिकों की मौत के लिए पाकिस्तान की नीतियां सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। यूएनएचआरसी में पाकिस्तान की हिना रब्बानी खार ने इससे पहले गुरुवार को कहा था कि राजनीतिक लाभ के लिए भारत की हिंदुत्ववादी सरकार को कश्मीरी लोगों की जिंदगी को अमानवीय बना दिया गया है। जब वो अपने अधिकारों की मांग करते हैं तो उन पर आतंकवाद के झूठे आरोप लगा दिए जाते हैं। पाकिस्तान का वही घिसा पिटा राग दोहराते हुए उनकी मंत्री हिना रब्बानी ने कहा कि भारतीय कब्जे वाले कश्मीर में लोगों के रोजगार को खत्म करने के लिए उनके घरों को ध्वस्त कर दिया गया और भूमि के पट्टे को खत्म करके कश्मीरियों के सामूहिक उत्पीड़न को भी बढ़ा दिया गया। पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखाते हुए इसके जवाब में पुजानी ने कहा कि पिछले एक दशक में जबरन लापता होने के मामलों की जांच करने के लिए बनाए गए पाकिस्तान के अपने ही जांच आयोग को 8,463 शिकायतें मिली हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान सरकार की क्रूर नीति का खामियाजा बलूच लोगों को भुगतना पड़ता है। छात्र, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और बलूच समुदाय के नेताओं को नियमित रूप से सरकार गायब करवा देती है। ईसाई समुदाय के साथ भी उतना ही बुरा बर्ताव होता है। ईश निंदा के कठोर कानूनों के जरिए उनको अक्सर निशाना बनाया जाता है। पुजानी ने कहा कि सरकार के संस्थान आधिकारिक तौर पर ईसाइयों के लिए सफाई कर्मी नौकरियां रिजर्व करते हैं। भारत की प्रतिनिधि सीमा पुजानी ने आगे बताया कि हिंदू समुदाय की कम उम्र की लड़कियों को लगातार अगवा करके उनसे जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है। पाकिस्तान की सरकार और न्यायपालिका इसको लेकर उदासीन है। हिंदू और सिख समुदाय अपने पूजा स्थलों पर लगातार हमले और अपनी कम उम्र की लड़कियों के जबरन धर्मांतरण के मुद्दों का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान ने यह भी कहा था कि भारत को पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों ही तरह के हथियारों की लगातार जारी सप्लाई पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल रही है। भारत ने इसके जवाब में कहा कि इस्लामाबाद ऐसे समय में भारत के खिलाफ प्रचार चला रहा है जब उसके अपने ही नागरिक अपनी जिंदगी, रोजगार और आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसे गलत प्राथमिकता बताते हुए भारत की प्रतिनिधि ने पाकिस्तानी सरकार से निराधार प्रचार में उलझने के बजाय अपनी ऊर्जा को अपनी आबादी की भलाई के लिए काम करने पर केंद्रित करने के लिए कहा। यानी कि एक तरह से यूएनएचआरसी के मंच पर एक बार फिर पाकिस्तान के एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा को बेनकाब करते हुए भारत ने उसे दोबारा से अच्छे से रगड़ दिया है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। भारत की तरफ से यूएनएचआरसी में पाकिस्तान को दिए गए इस जवाब पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।